वेलकम है आप लोगों का। देखिए JSSC PGT 2018 का क्वेश्चन का जो सीरीज हम लोग कर रहे हैं, इसमें आज हम लोग एक कैलकुलस का क्वेश्चन देखेंगे। राइट, क्या है क्वेश्चन आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव से रिलेटेड है, जो कि बहुत सिंपल होता है और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे और इस तरह का कुछ प्रैक्टिस रहेगा ना, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन तो आपसे हो जाना है। राइट, आप इसको जानते हैं तो पहले आप ट्राई कर लीजिए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आइए देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। देखिए, डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपको फाइंड करने के लिए बोला है। राइट, और इसको डिनोट किया है इससे, एट द पॉइंट 1 2 आपको फाइंड आउट करना है। fxy आपको डिफाइन कर रखा है और जो u है वो एक यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन थीटा इक्वल टू π/6। तो काफ़ी सिंपल हो जाता है काम करना। देखिए कैसे करते हैं। ओके, जो आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, याद रखिएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव। राइट, इसको हम लोग शॉर्ट में डिनोट करते हैं किससे, dd से। ओके, dd। और ये dd का फॉर्मूला क्या होता है, तो सिंपली ये होता है आपका, अगर आपको u वेक्टर के अलोंग में निकालना है ना, तो u वेक्टर डॉट क्या होता है, डेल f। राइट, ये डेल f क्या है, तो ये है आपका ग्रेडियंट f है। और ये हम लोग कैसे निकालते हैं, तो डेल f आप पहले निकाल लीजिए, बहुत सिंपल होता है। इसका ऑपरेटर लगा दीजिए, i करली बाई करली x, यानी पार्शियल डेरिवेटिव है x के रिस्पेक्ट में, j करली बाई करली y एंड k करली बाई करली z। तो ये आपका हो गया दिस ऑपरेटर डेल्टा, और साथ में f है, तो f आप लिख सकते हो यहाँ पे क्या होगा सिंपली। तो चलिए मैं f ही लिख देता हूँ। राइट, अभी बहुत जल्दी बनता है इस तरह का क्वेश्चन। तो सिंपली देखिए ये क्या आ जा रहा है, ये आप देखोगे तो ये आपका आ जाएगा i करली f बाई करली x, यानी f का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, j करली f बाई करली y, यानी y के रिस्पेक्ट में कीजिएगा, प्लस k करली f बाई करली z, यानी z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन आपको बहुत अच्छे से आता है, आप करोगे तो क्या आएगा, तो देखिए पहले i देख लेते हैं, x में करते हैं तो आएगा 3x²। राइट, और यहाँ से आपका आ जाएगा -3y, क्योंकि 4y का तो 0 हो जाएगा। ठीक है, चले फिर प्लस j में करते हैं अगर हम लोग। अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे ना कि यहाँ पे सिर्फ x और y ही है। ठीक है, x और y है तो z का आपको ज़रूरत भी नहीं है, तो आप चाहो तो ये z वाला टर्म नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिर्फ आप यहाँ तक भी लिख करके काम चला सकते हो फॉर 2 डायमेंशन। राइट, और अगर ये 3 डायमेंशन में होता, x y z में होता, तो हम लोग तीनों लेते, कोई इशू नहीं। चलिए, तो f को y में करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका पहला तो 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस y में यहाँ से आपका आ जाएगा 3x। राइट, और यहाँ से आपका आ जाएगा प्लस 8y, क्या आ जाएगा 8y। राइट, ये हो गया। और z वाला तो आपका 0 होना है, ये तो आपको 0 मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि z का आपको टर्म ही नहीं है। ओके, तो चलिए क्या आ गया, यही मेरे पास में आया है, ये आ गया है -3x प्लस 8y, ये तो आपका 0 है। ठीक है, अब देखिए आपको किस पे फाइंड करना है, एट पॉइंट 1 2 पे। तो मैं एट पॉइंट 1 2 पे फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो 1 और 2 पुटअप करेंगे तो क्या आ जाएगा, x के प्लेस पे 1 और y के प्लेस पे 2। तो यहाँ पर डालेंगे तो आ जाएगा आपका, ठीक है, 3 - 6 यानी -3i, करेक्ट है। और यहाँ पे डालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे डालेंगे तो आ जाएगा आपका 16 और -3 यानी +13 जी। ठीक है, ये आ जाता है। ओके, बहुत सिंपल है, इस तरह से आपने निकाल लिया। चलिए अब हमको क्या करना है, अब हमको देखना है कि u वेक्टर क्या है। तो u वेक्टर आपको लिखता है यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, याद रखिएगा, यूनिट वेक्टर जो होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म आप लेते हो क्या, पोलर फॉर्म में cos थीटा i कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। राइट, इसलिए कि आप इसका देखोगे, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सिंपली 1 आ जाता है। अब आपको थीटा क्या दिया हुआ है, π/6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो cos π/6 क्या होता है, तो √3/2 i। ठीक है, प्लस साइन थीटा क्या होता है, साइन 30 डिग्री हो जाएगा आपका 1/2j। इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, सिंपली 1/2 को बाहर ले लीजिए, तो √3i प्लस j, ये हो गया। ओके, तो यहाँ पे याद रखिए कि थीटा क्या था आपका, थीटा आपका π/6 था, तो हम लोग 30 डिग्री को पुटअप किए हैं कॉस के और साइन के एंगल में। अब देखिए ये आ गया, तो देयरफॉर अब आपको dd निकालना है, तो dd क्या आ जाएगा, तो dd सिंपली होता है u वेक्टर डॉट डेल f। ठीक है, चलिए तो u वेक्टर क्या है, यही है आपका 1/2। ये आप बहुत जल्दी कर पाओगे, मैं तो समझा के बना रहा हूँ, इसलिए मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग रहा है, बट ये सब आपका क्वेश्चन देखते ही बन जाएगा। यहाँ पे क्या आया था, -3i और +13j। अब डॉट प्रोडक्ट तो आपको काफ़ी अच्छे से आता है। ठीक है, i वाले को i वाले से, j वाले को j वाले से कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे हमारा आ जाता है 2, तो आपका नीचे में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा -3 √3
-3√3 हो जाएगा। आई का आई से कर दिया और जे का जैसे करेंगे तो +13 आ जाएगा, यानी 13 - 3√3 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो गया, यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, बहुत ही जल्दी आप कर पाएंगे, तो आपको इसको मिस नहीं करना है। तो ऐसे भी मैंने आपको बताया था कि कैलकुलस में यूँ तो सिलेबस बहुत लेंदी लंबा चौड़ा है, बट जो क्वेश्चन फ्रीज हुआ है या जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था आप देखोगे तो बहुत सिंपल आया था, राइट। पहले से आपका पढ़ा हुआ है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, सिलेबस को एक बार देख के जाइए, बट सिलेबस से हमको रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, सिलेबस भी बहुत मुश्किल नहीं लगा हुआ है, सारे सिंपल चीज़ आपके लगे हुए हैं, तो उसको भी आपको देख लेना है। इंटीग्रल कैलकुलस लगा हुआ है, सेट थ्योरी लगा हुआ है, राइट। उसके अलावा जो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, आसमपोटोट, रीमान इंटीग्रेशन, तो ये सब आपको देख करके जाना है। डेफिनेटली इनसे क्वेश्चन, मीन वैल्यू थ्योरम हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, तो इनसे जो क्वेश्चन आएंगे वो आपसे एग्जाम में बिल्कुल नहीं छूटेगा। ओके, आई होप आपके लिए अच्छा था, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मेरा कोर्स करना चाहते हो ना, तो पूरा आपको मेरे एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, देखो वहाँ पे बहुत सारे फ्री वीडियोस भी अवेलेबल हैं, और आप चाहो तो बहुत कम रेट में मेरा कोर्स खरीद करके उसकी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।